एक ऐसा एरिया भी मौजूद है दुबई में जहाँ पे ये सामने मंदिर, ये सामने चर्च, ये सामने मस्जिद और ये गुरुद्वारा। बेसिकली यू कैन लाइक खुदा का घर जो सबके लिए एक जैसा है। मैं ओपनली ये देखें, ये मेरे इर्द गिर्द सभी हिंदू मौजूद हैं। मैं ओपनली यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई मैं प्राउड मुस्लिम हूँ। तो आपको सर कोई मसला है? कोई मसला नहीं। तो ऐसे ही मुझे भी ये कहना चाहिए। अगर ये कहें कि मैं हिंदू, मैं कहूँ कि भाई जबरदस्त, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं। धर्मों की सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसमें क्या है? सर अभी आपसे मुलाकात हुई थी मंदिर में और अभी हम मिल रहे हैं गुरुद्वारे से, आप बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं इसका क्या मतलब, पहले मंदिर में थे फिर आप गुरुद्वारे में हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो रिलीजन को लेके कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और क्लियर है। क्या? अगर इसके बाद मस्जिद भी होती ना तो हम वहाँ पे भी जाते। ठीक है, ये चीज और मस्जिद बन रही है यहाँ पे। कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। अच्छा। तो सारी कम्युनिटी जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, अरबी, अफ्रीकन सब लोगों ने बैठ के एक साथ खाना खाया था, जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना था। ठीक हो गया 2 महीना पहले। तो भाई बात बताएं, जैसे आप पाकिस्तान में दिखाते हैं वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया बातें भी करते हैं। यस, तो देख के तो लगता है कि माहौल बदलना चाहिए। ये देख के तो लगता है माहौल बदलेगा, आगे समझदार लोग आगे आएंगे। जहाँ पे भी देखोगे ना, जो लोग रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं वो सबसे लीस्ट इन्फॉर्म और लिटरेटेड होते हैं रिलीजन में। उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। हम पहले मंदिर जा रहे हैं, उसके पास ही गुरुद्वारा है, तो वहाँ भी दर्शन ले लिया एक साथ। मतलब हमको पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है इसका। जो अंदर पत्थर लगा हुआ है वो ओनेक्स लगा हुआ है। जो ओनेक्स से पत्थर है वो पाकिस्तान से आता है। अच्छा। बाकी जो पत्थर है जो स्टेप्स में है वो सारा राजस्थान का पत्थर है। मकराना बोलते हैं उसको। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप शर्मा भाई, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। और आज इस टाइम जिस जगह पे अपना हम दुबई की जिस एरिया में मौजूद हैं, यहाँ पे मंदिर भी है, साथ गुरुद्वारा भी है, साथ चर्च भी है और साथ मस्जिद भी है। यानी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज दुबई गवर्नमेंट या दुबई देता नजर आ रहा है। और इसके बारे में जो यहाँ पे स्पेशल आके रिकॉर्ड करने का मकसद है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या मकसद है, किस वजह से यहाँ पे आया हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का क्या वजह है। और बड़ी बात ये, आप नोट कर रहे होंगे कि मैं थोड़ा धीमे से बोल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अंदर पूजा की जा रही है और मतलब डिस्टरबेंस ना क्रिएट की जाए, इसलिए थोड़ा सा हम करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है, एकदम बढ़िया शोएब भाई। ठीक हो गया। मैंने वैसे तो आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया, लेकिन आप अपना, आपको लगता है कि इंट्रोडक्शन नहीं ठीक हुआ तो आप करवा सकते हैं और उसके बाद फिर हम मंदिर के बारे में बात करेंगे। और मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं बेसिकली इंडिया दिल्ली NCR से हूँ। ठीक है। और अच्छा, तो मुझे ये इधर मैं पिछले 8 साल से हूँ। इधर आप दुबई में मौजूद हैं। आपसे जब बात हुई, आपने मुझे स्पेशल बताया कि भाई एक ऐसा एरिया भी मौजूद है दुबई में जहाँ पे ये सामने मंदिर, ये सामने चर्च, ये सामने मस्जिद और ये गुरुद्वारा। बेसिकली यू कैन लाइक खुदा का घर जो सबके लिए एक जैसा है। ठीक है। जो सारी कम्युनिटी एक साथ आती है। और हाल ही में कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। अच्छा। तो सारी कम्युनिटी जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, अरबी, अफ्रीकन सब लोगों ने बैठ के एक साथ खाना खाया था, जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना था। ठीक हो गया 2 महीना पहले। 2 महीने पहले। ये मेरे नॉलेज में नहीं था। आप में से किसी को इस चीज का पता हो तो कमेंट में बताइएगा। अच्छा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, यानी लंगर खिलाया गया? लंगर खिलाए, गुरुद्वारे में लंगर हुआ था। ठीक यहाँ हो पे गया। सारी कम्युनिटी। और जब कोई गुरुद्वारे में आता है तो यहाँ पे विजिट करेगा, वो मंदिर का भी विजिट करेगा। पीछे मस्जिद बन रही है उसमें भी जाएगा। अच्छा, मैंने अभी हमने जब मंदिर का विजिट किया, अंदर नोट किया था मैंने, ये चीज ऑब्जर्व की है कि वहाँ पे गुरुद्वारे की जो गद्दी है वो भी मौजूद थी। हाँ जी, हाँ जी। इसके मंदिर के अंदर भी गुरुद्वारे की गद्दी है, क्योंकि ये भी अभी गुरुद्वारा पूरा बनने वाला है। तो टेम्परेरी इसके अंदर भी प्रोविजन रखा है कि कल को इसमें अगर काम चलेगा तो यहाँ पे भी आगे विजिट कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इसी सफर के दौरान मुझे भाई ने बताया साईं बाबा के बारे में। आप में से जो लोग साईं बाबा के बारे में जानते हैं वो बताइएगा। मेरे लिए बहुत चीज हैरान करने वाली थी कि मुस्लिम की एक मुस्लिम साईं बाबा, जो बल्कि आप ही बताइए, जो पूजा की जाती है और ये सारा मतलब। ये हमारे बेसिकली मुंबई के आसपास एक थानी करके जगह है। ठीक है। वहाँ पे इनको बोलते थे फकीर। ठीक है। तो उस टाइम पे ये हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी में और जो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है उनको एक राम का ही अवतार मानती है। ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम साईं राम रखा था। ठीक हो गया। तो इन्होंने अपने टाइम में, लास्ट टाइम में इन्होंने इतने चमत्कार किए थे, इतने मैजिक किए थे लोगों को। जो इनके यहाँ पे आता था, चाहे उसको कुछ है फिजिकल कोई मुस्लिम थे,
ठीक हो गया। मस्जिद में रहते और थे। मूर्ति उनकी मौजूद है, पूजा की जाती है। मूर्ति मौजूद है, बहुत बड़ा मंदिर है शिरडी में। ठीक है। इनको शिरडी के साईं बाबा नाम से जानते हैं, तो उनका मंदिर है वहाँ पे। ठीक हो गया। और बेसिकली ये मस्जिद में ही रहते थे। अच्छा, ये इस चीज का कंसेप्ट मुझे समझ में उस तरीके से नहीं आया। वैसे जो ओवरऑल थीम है वो समझ में आया कि भाई जो भी इंसानियत की हेल्प करता है, जो हिंदुइज्म के अंदर ये है कि भाई उसे आप रिस्पेक्ट देते हो, भगवान का दर्जा। मतलब हाँ। इसका थोड़ा सा बताइएगा कि जो भी हेल्प करता है, चाहे आप मेहमान की बात कर ले, मेहमान को भी भगवान का दर्जा देते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बोला मुस्लिम की बकायदा पूजा की जा रही है, उन्होंने अगर इंसानियत के लिए कुछ किया तो उनकी भी आपने वो प्रॉपर आरती होती है। ये बेसिकली इसी को ही भारतीय बोलते हैं। अच्छा, भारतीय बोलते हैं, हिंदू नहीं भारतीय। भारतीय बोलते हैं। ठीक है, कि जबरदस्त। हमारे यहाँ सारी कम्युनिटी एक साथ रहती है, हमारे लिए कोई भी फर्क नहीं है। ठीक हो कि गया। वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो लोगों के लिए भला कर रहे, लोगों के लिए अच्छा कर रहे, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए भगवान है। नो मैटर कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी है। ठीक हो तो गया। हम लोग गुरुद्वारे में भी जाते हैं, हम लोग दरगाह भी जाते हैं, हम लोग मंदिर भी जाते हैं। तो हम हमारे लिए सब एक ही है। नहीं, और यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं, हम देख सकते हैं। जैसे जैसे मतलब ये है कि टाइम शायद होता है, फिक्स टाइम है, उस टाइम में लोग आ रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं जी? थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम आशीष है। और आप कहाँ से? इंडिया से हैं। इंडिया से। अच्छा, यहाँ पे आए हैं, मुझे तो इससे पहले नहीं था पता। सर आइए, मुझे ये सर ने बताया कि ऐसी जगह दुबई में मौजूद है। इस जगह का नाम भी बताइएगा कि जहाँ पे मंदिर भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है। मतलब ये तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जगह का नाम क्या बताइएगा? जबल अली में पड़ती है। जबल अली में जगह है। ठीक है जी, जो भी है जरूर विजिट करें। जो लेट्स सपोज मस्जिद बहुत से लोगों को पता नहीं है, लोग आते मस्जिद नहीं विजिट है। करने आएगा, वो मंदिर को भी देखेगा, विजिट करेगा। मंदिर विजिट करने आएगा, मस्जिद को भी। ऐसे एक आपस में एक दूसरे में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सही बात है। क्या कहना चाहेंगे जो ह्यूमैनिटी की अगर बात की जाए आज 2024 में, आपको नहीं लगता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन इससे एक जगह पे रख के ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बारे में बात करने की? ऑब्वियसली मतलब देखो, सबसे बड़ा मैसेज तो ह्यूमैनिटी का ही जबरदस्त। है ना। बाकी आपका रिलीजन है वो आप लाइक इट्स अ पर्सनल थिंग। ठीक हो गया, आप इबादत करें, पूजा करें, आप जो भी अपना करें, बट ठीक हो गया। ह्यूमैनिटी इज लाइक यूनिवर्सल। जबरदस्त हो गया, बहुत तो ये अच्छी चीज है और यही मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। सर आप अभी बता रहे थे कि यहाँ पे पत्थर जो से हैं वो मुख्तलिफ सिटी से, मुख्तलिफ कंट्री से आए हैं। हाँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है इसका। जो अंदर पत्थर लगा हुआ है वो ओनेक्स लगा हुआ है। जो ठीक है। ओनेक्स से पत्थर है वो पाकिस्तान से आता है। अच्छा, बाकी जो पत्थर है जो स्टेप्स में है वो सारा राजस्थान का पत्थर राजस्थान से है। आता है। मकराना बोलते हैं ठीक उसको, हो तो गया। मकराना पत्थर लगा हुआ ठीक है। है। अच्छा, तो वो भी एक ये भी देखो कि आपके कितना मंदिर में हम ये सब चीजें यूज करते हैं, तो हमारे लिए कोई भी फर्क नहीं है। कोई किसी भी फर्क धर्म नहीं है। का। अच्छा, ये मंदिर था। आइए आगे जो हम देखें, अगर गुरुद्वारा भी मौजूद है उसको भी देखते हैं, विजिट करते हैं वहाँ का। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये देखें इस्लामिक कंट्री है, अगर ये लोग इस चीज़ की परमिशन दे सकते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हमें भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ अगर ये ना हो हम पाकिस्तान में वापस जाएँ तो कोई फतवा और ये चीज़ें लगे। मैं कहता हूँ जो ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं आप उन्हें रेनोवेट कर लो, आप उन्हीं को बेहतर कर लो। सर ये इस टाइम जरा बताइएगा जो गुरुद्वारा है इसका नाम बताइएगा। और ये गुरु नानक दरबार है। जी। तो ये बेसिकली ये बहुत टाइम से है इधर, मतलब ठीक हो मंदिर अभी बना है बट ये गुरुद्वारा पहले। तो जो हिंदू भी थे पहले इधर ही आते थे। ठीक है। तो ये बेसिकली पहले का मंदिर है, हम कह सकते हैं। अच्छा तो अच्छा, पहले से ये काफी पहले से है। ठीक हो गया। तो- और आप ये भी बता रहे थे कि यहाँ की जो गद्दी है वो वहाँ पे भी वहाँ मौजूद हाँ है। हाँ, तो इसमें एक गद्दी अंदर भी रखवाई है कि अभी कल को अगर ये जैसे ये टेम्परेरी है हाँ, हाँ। तो ये गुरुद्वारा काफी बड़ा बनने वाला है। अच्छा, तो उस टाइम पे वो लोग पूजा उधर जाके कर सकते हैं, अपनी अरदास उधर कर ठीक सकते है। हैं उसके अच्छा, लिए। इनसाइड रिकॉर्डिंग उस तरीके से अलाउ नहीं है मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि जो फुटेजेस हैं जो अगर हम इंतजामिया से बात करके लें और आपको दिखाऊं कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ ना सिर्फ बनाया गया है बल्कि जितना। सर क्या कहेंगे, इंडिया में भी ऐसे ही मंदिर मौजूद हैं या दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी ऐसे ही मंदिर मौजूद होंगे? नहीं, मंदिर तो वहाँ पे भी हैं हाँ, बट जिस एक से स्पीड बढ़ से के एक, मतलब हाँ। कोविड टाइम में यहाँ पे कुछ भी नहीं था और उसके बाद ये सारा बना है। तो ये लोग आप सोच सकते हो कि ये अरब कंट्री आप किस तरफ जा रही हो। ठीक है। तो इनके लिए एक मैसेज है कि मतलब पूरी दुनिया यहाँ पे के लिए मैसेज पूरी है। दुनिया के लिए एक मैसेज है कि इससे सेफ जगह कोई नहीं है, हम सब लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है। और तो इधर उसका एक मैं live डेफिनेटली सलूट करता हूँ दुबई गवर्नमेंट को, यूएई गवर्नमेंट को कि जो तमाम कम्युनिटीज के लोगों को एक साथ रखे एक हुए पॉइंट हैं। और क्लियर कर दूं मैं कि हाँ। अभी आज ट्यूसडे है, ठीक है। तो इतना रस नहीं है यहाँ पे। अगर आप कभी संडे को आएंगे तो हम खड़े भी नहीं हो सकते यहाँ ठीक पे। हो गया। तो पूरा ट्रैफिक होता है, बकायदा दुबई पुलिस होती है यहाँ पे। आपको कितने कंट्रोल। साल हुए यहाँ पे?
8 years। 8 इयर्स। कभी आपने देखा हो, कभी आपने सुना हो कि भाई ये मंदिर में और ये सामने मस्जिद है, आपस में लोग थोड़ा लड़ पड़े या नॉट कुछ एट ऑल, ऐसा? नॉट एट ऑल, कभी कुछ नहीं सुना है सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? एकदम बढ़िया। आपके बहुत वो देखते हैं, मतलब उस पे मोबाइल पे वीडियो, तो मैं पहचान ना आता, मैंने आपको सोहेब हैं। जी, मैं सोहेब हूँ। सोहेब। आपका नाम ये सर? है वेद प्रकाश गुप्ता। और आप कहाँ से हैं? आगरा, आगरा से। आगरा से हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो स्पेशल ये विजिट करने आया था, मुझे ये भाई मेरे ने बताया कि ऐसी प्लेस है जबल अली में जहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद थोड़ा भी आगे, है, गुरुद्वारा भी है, हाँ, चर्च भी सब, है, हाँ, सब चीजें हैं। तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है ये बहुत एकता का मैसेज आ रहा है और ये सब कौन से कंट्री में मौजूद है? हाँ, ये देखिए दुबई में, आप ये देखिए। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल भैया। ठीक है मैम, अभी पूजा करके आप आ रही हैं? जी हाँ। ठीक है, ये आपकी मंदिर, ये साथ गुरुद्वारा, ये साथ चर्च, ये साथ मस्जिद, क्या कहना चाहेंगी? ये तो बहुत ही एकता का वो एग्जाम्पल है कि सब लोग एक यूनिटी साथ का बस मैसेज बस है। बिल्कुल। दुबई जैसी जगह में दुबई जैसी जगह में सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। और यहाँ के किंग के और सब तो फोटो लगे हुए हैं सब जगह, उन्हें कोई एतराज नहीं है कोई कहीं भी इतराज जाने। नहीं है। और ये चीज दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी पॉसिबल है या नहीं? क्यों नहीं है, अगर चाहें तो सब सोच अगर बेहतर हो हाँ, तो बेहतर हो तो सब यही कुछ चीज है कि भाई, और यहाँ पे आने का यूएई विजिट या यूएई सीरीज का मेन मकसद ही ये था कि हम आके दिखा सकें कि हम पाकिस्तान में जो ये कहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में ऐसा या इस्लामिक कंट्रीज में वैसा, भाई ये दुबई, और दुबई को छोड़े, मैं पूरे यूएई की बात करता हूँ कि जिस तरीके से मंदिर, ना सिर्फ मंदिर, यहाँ पे चर्च मौजूद हैं। हम यहाँ अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अंदर सारी कम्युनिटी मिल जाएंगी आपको। अच्छा, मुस्लिम Even कम्युनिटी भी? मुस्लिम अरबी बैठे होते हैं बाहर, अंदर खाना खा रहे होते हैं, ठीक तो है। कुछ नहीं। तो हमारे वो- यहाँ हाँ। अब चले, इन्हें तो नहीं पता होगा, लेकिन ये सवाल देखने वालों से है कि हमारे वहाँ के मुस्लिम्स में और यहाँ के मुस्लिम्स में क्या फर्क है, और या मतलब हमें या फिर बताया गलत गया है कि भाई आपने किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना, किसी दूसरे को उस तरीके से नहीं करना, ये चीज हमें बताई गई है। या फिर यहाँ पे मैम, हेलो मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते, कैसी हैं? ठीक है मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने ये मंदिर का भी विजिट किया, कभी मस्जिद में भी गई? अच्छा, जबरदस्त बात है सर। ये वहाँ गए हैं अच्छा, अबू धाबी मस्जिद वहाँ में दरगाह हम जाते रहते हैं, वहाँ भी दरगाह जाते हैं। हाँ। ठीक हो गया। शेख ज़ैद मॉस्क, हम्म। ठीक हो गया, शेख ज़ैद मॉस्क में। ठीक है, कैसा वहाँ पे भी आप गए, यहाँ पे भी गए, और मैम आपसे खास तौर पे मैं पूछता हूँ, क्या समझती हैं, ऐसी ही सोच पूरी दुनिया में हो सकती है, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? अगर सब चाहें तो हो सकता है। हाँ, चाहे तो हो सकता है। नो हाँ, डाउट, सही इस बात में कोई शक नहीं है, चाहे तो, लेकिन ये बात, कट्टर लोग ये जबरदस्ती का जो फैला रहे हैं, हम्म, है। हाँ। वो अगर चाहें तो सब कुछ हो लेकिन सकता सर है। अब ये सोच बदलेगी। हम लोग आए हैं, हमारा मकसद ये है कि मतलब वक्ती तौर पे थोड़ी परेशानी होती है कि इल्जाम लगता है या ये सब होता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से जिस तरीके से लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई सोहेब भाई बात बताएं, जैसे आप जी। पाकिस्तान में दिखाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया बातें भी करते हैं, जबरदस्त, Yes, तो हाँ, अब सही देख के तो लगता है कि माहौल बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। ये देख के तो लगता है माहौल बदलेगा, आगे समझदार लोग आगे आएंगे तो जी। बदलेगा। मतलब जैसे यहाँ कट्टर- तौर पे यूथ की जो सोच बदल रही है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की अगर बात करें, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं ओपनली, ये देखें, ये मेरे इर्द गिर्द सभी हिंदू मौजूद हैं, मैं ओपनली यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई मैं प्राउड मुस्लिम हूँ, तो आपको सर कोई मसला है? कोई मसला नहीं। तो ऐसे ही मुझे भी ये कहना चाहिए, अगर ये कहें कि मैं हिंदू, मैं कहूँ कि भाई जबरदस्त, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे भी कोई मसला सब नहीं धर्मों की सबको रिस्पेक्ट करना ये चाहिए, चीज इसमें क्या होनी है? चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। आप जैसे चाहे आप इबादत करें, जैसे चाहे तो हम पूजा करें। पूजा करें, उसमें क्या एतराज है किसी के लिए? लेकिन इंसानियत को प्रमोट करें। प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, भैया, बहुत मैं अच्छा तो लगा आपको देख के एकदम पहचान गया मैं कि सोहेब भाई हैं ये तो। सर। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये देखें, ये लोगों की जो मोहब्बत है आपके सामने है, जैसे मतलब जहाँ पे भी जा रहे हैं लोग इस चीज को, सर मेरा आपको लाने का रीजन यही था इधर कि एक बार आप उधर दिखा चलो तो सकें। हाँ आप दिखा सकें। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया अशोक जी, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अभी आपसे मुलाकात हुई थी मंदिर में, और अभी हम मिल रहे हैं गुरुद्वारे से, आप बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, इसका क्या मतलब, पहले मंदिर में थे, फिर आप गुरुद्वारे में हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो रिलीजन को लेके कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और क्लियर है। क्या? अगर इसके बाद मस्जिद भी होती ना तो हम वहाँ पे भी जाते। ठीक है, ये चीज, और मस्जिद बन रही है यहाँ पे। हाँ, ठीक तो है, हम मतलब हमारा रिलीजन को लेके बहुत ही क्लियर है हम लोग कि सारा रिलीजन एक है। ओ, और अगर आप ध्यान दें तो जो रिलीजन में मैं हिंदी में बोलूँगा, दया, क्षमा, शांति, मतलब फॉरगिवनेस, हम्म, पीस और हार्मनी। ठीक अगर है। आप सारे रिलीजन की प्रीचिंग देखेंगे ना तो एक ही है। एक है।
तो प्रीचिंग है तो सारी बॉइल्स डाउन टू सेम प्लेस। तो सर ये लड़ाई फिर जो बढ़ती नजर आती है खास तौर पे हमें अपने कंट्रीज में, उसकी क्या रीजन समझते हैं? मतलब अगर आप भी तो आप इंडिया से हैं, जी। तो आप इंडिया से हैं, इंडिया के लोग ये चीजें समझ रहे हैं, अब टाइम के साथ साथ अवेयरनेस आ रही है, पाकिस्तान में भी ये चीज पॉसिबल है, अवेयरनेस आ सकती है, एक्सेप्टेंस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस आ सकती है। तो एक चीज देखिए शोएब जी, क्या होता है आप जहाँ पे भी देखोगे ना, जो लोग रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं वो सबसे लीस्ट इन्फॉर्म और लिटरेटेड होते हैं रिलीजन में। उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। आप कभी भी उनसे पूछना रिलीजन के बारे में, उनको कोई पता नहीं होगा। उनको सिर्फ रिलीजन को लेके मतलब फेनाटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, ये दो चीज पता होती है। एक्सट्रीमिज्म मतलब इमोशनल होंगे मजहब के नाम पे, किसी भी मजहब से है, मैं यहाँ पे क्योंकि मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, किसी एक मजहब का नाम नहीं लेंगे, किसी भी मजहब से हो, जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएगा इसका मतलब है उसे नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कोई भी मजहब ये तो नहीं कहता कि भाई आप किसी को ना एक्सेप्ट करो और दूसरे नंबर पे हटा दो। मैम इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब चीजें मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मैसेज किया जाता है, और आप पहले मंदिर में थी, अब गुरुद्वारे में थी, क्या इसकी क्या वजह है? ये बहुत थॉटफुल है एक्चुअली। मैं तो यही कहना चाहूंगी, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी इस सिस्टम को जो जिसने बनाया, क्योंकि ये आसान है। क्योंकि हम पहले मंदिर जा रहे हैं, उसके पास ही गुरुद्वारा है, तो वहां भी दर्शन ले लिया एक साथ, मतलब हमको पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। रिलीजन सब तो अलग बात है, लेकिन ये बात है कि हमको पुण्य मिल रहा है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। प्लस यहाँ पे कंटिन्यू प्रसाद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मतलब बोलते ना, ये निस्वार्थ भावना से जो सेवा हो रही है, ये अमेजिंग बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द government. I didn't want it to come to it, but then yes, definitely it's commendable work, and I'm very happy as a human being and as a person who, of course, I am a Hindu. I follow Hinduism and going to temple and all that. बट इससे एक्स्ट्रा जो हमको देखने मिलता है, प्लस मेरी बेटी ने देखा अभी, शी हैज नेवर शी हैज फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वी स्टे समवेयर एल्स नॉट इन इंडिया, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम शी हैज गॉन एंड विजिटेड अ गुरुद्वारा। सो मंदिर हम गए हैं, लेकिन गुरुद्वारा का एक्सपीरियंस उसको यहाँ फर्स्ट टाइम मिला, एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इजी कनेक्टिविटी। और आपने बोला बेटी ने देखा, और इससे वो जो बेटी है उसकी सोच में, उनकी सोच में कितनी एक्सेप्टेंस आएगी रिलीजियस को लेके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये समझता हूँ बहुत जरूरी है, आप अपनी जो भी आपका मजहब है उसको फॉलो करो, उसके प्रैक्टिस करो, लेकिन दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो और दूसरों को समझने की कोशिश करो। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। आपका नाम? सर बहुत शुक्रिया। नवजोत सिंह। ठीक है, नवजोत सिंह। सरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा सर इधर आ जाएं, क्योंकि रोड है और ये पाकिस्तान तो है नहीं कि हम तो थोड़ा सा हमें रूल एंड रेगुलेशन को देखना पड़ेगा। सर ये आपका गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे हम तीनों कैसे खड़े हैं? क्या यही चीज हमारे पाकिस्तान या वो कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन आप क्या इस पे हम कोशिश करेंगे तभी पॉसिबल है। ये कहीं से एक शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब लोगों को मिलके सब यही सब कोशिश करनी पड़ेगी। अब सोएब भाई बता रहे हैं, इनके वीडियो हम कहीं और दिखाएं, हम कुछ बताएं, ऐसे ही हम लोग। मैं पहले यूके रहता था, मैं वहाँ पे भी मेरे दोस्त, ज्यादातर दोस्त पाकिस्तानी थे, बट वहाँ हमारे बीच में कभी कुछ ऐसा होता ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम है या क्या है, आपके घर क्या बना है भाई, मेरे घर ये बना, आज मेरी दिवाली है, आपके यहाँ पे ईद है, हम सब लोग ऐसे ही मिलते हैं। इवन हमारे इंडिया में भी हम ऐसे ही रहते हैं। जो मुस्लिम आप यूके की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान से थे? पाकिस्तान से तो सर वो पाकिस्तान से वहाँ पे आके अपनी सोच बदल सकते हैं, वापस जाके फिर क्या आपको लगता है कि सोच फिर चेंज हो जाती है? नहीं, उनकी तो सोच चेंज नहीं होती, बट जो लोग मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा स्टडी की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ही है, जो पढ़े लिखे, हाँ, जो हमारे इंडिया में भी है, जो पढ़े लिखे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये समझता हूँ जब आप सच के साथ चलते हैं, जब आप इंसानियत की बात करते हैं, और आपको पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से रास्ते बनते जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कौन कौन लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। मैं लिटरली आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले मैं इन भाई को नहीं जानता था, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, और डेफिनेटली इनको बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी मकसद के अगर ये टाइम दे रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ एक होगी,
ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या कुछ ऐसा, सिर्फ एक वजह कि यार इंसानियत को के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए। ये भैया जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका यही मकसद है। मेरा यहाँ पे आने का, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का यही मकसद है कि भाई मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि अगर यूएई में ये सब पॉसिबल है तो पूरी दुनिया में भी पॉसिबल हो सकता है। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी दुनिया को? अब शोएब भाई, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम एनिमल्स के लिए भी करते हैं, तो इंसान तो सबसे बड़ी चीज है जो खुदा ने बनाई है। हाँ, ऐसे ही है। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो हमें इससे थोड़ा सा बाहर आना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये है। तो हमारे लिए इंसान सब एक जैसे हैं। वो सबका तरीका अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, बट उसको डिवाइड मत करो। ठीक है। कि उसको इस तरह से लेके मत जाओ कि ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। जब हम एक रूम में रहते हैं तो हम सारे दोस्त होते हैं, ऐसे ही है। तो वो एग्जैक्टली बस पूरा यूनिवर्स को ऐसे ही सोचना चाहिए कि हम लोग सारे भाई हैं, दोस्त हैं। ऐसे ही है। और सेम यही सोच मैं भी रखता हूँ कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं बढ़ चढ़ के करूँ। ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, अपनी प्रैक्टिस बढ़ चढ़ के करें, लेकिन जहाँ पे इंसानियत की बात आए वहां पे इंसानियत को पहले रखें, तब हिंदू मुस्लिम के तौर पे एक दूसरे से ना मिले। आइए मजीद आगे चलते हैं। बड़ा खूबसूरत किस्म का यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, वो कोशिश करते हैं हम रिकॉर्ड कर सकें, आपको दिखा सकें। सर यहाँ पे ये मुझे बताइए, एक तो लोकेशन के हवाले से लोगों को बताइए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान से भी जो लोग विजिट के लिए आए वो इस चीज को ऑब्जर्व करें, इस चीज को देखें। ये बेसिकली जगह है जबल अली के पास में, इबन बतूता मॉल के पास। तो अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको इबन बतूता ही उतरना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ से ये मैस है जहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, यहाँ पे ये लंगर खाना है। अंदर ये लंगर है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका 24 आवर्स चलता है, मतलब टाइमिंग है कि ब्रेकफास्ट टाइम है, लंच टाइम है। ठीक है। और अभी भी आई थिंक खाना चल रहा है, लंगर चल रहा है। रिकॉर्डिंग अंदर अलाउ नहीं है आई थिंक, अदरवाइज आपको हम विजिट करवाते, दिखाते, अगर कैमरामैन थोड़ा दिखा सके बाहर से कि अभी भी अंदर खाना चल रहा है। और ये 24 घंटे चलता रहता है, 24 आवर्स। ठीक है। सबके लिए वेलकम है यहाँ पे, किसी को कोई ऐसा नहीं कि जाके दिखाएं भाई आप कौन सी कम्युनिटी से हैं, आप मुस्लिम हैं। सबके लिए वेलकम है। अगर लंच डिनर टाइम नहीं है तो वहाँ पे तब भी कुछ स्नैक्स चलता रहता है, कभी चाय, कभी ब्रेड पकोड़े, कभी कुछ। तो यहाँ पे ये सारा बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया है सराउंडिंग, तो यहाँ लेबर बहुत है, बट सबके लिए वेलकम है। ठीक है। अच्छा, अगर कैमरामैन दिखा सके कि कितना अभी भी ये कोई कम रश नहीं है, मतलब मैं ये समझता हूँ संडे वाले दिन पूजा रहती है या ज्यादा लोग आते हैं, तो ऑफ भी होता है और एक पूजा का दिन होता है जिसकी वजह से, जैसे आज चर्च में को नहीं, ये लोग संडे आते हैं चर्च में। ठीक है। तो उस टाइम पे पूरा भीड़ होती है, पूरा भीड़ होती है यहाँ पे। अच्छा, ये तो यहाँ के हमने मंदिर को डिस्कस किया, मस्जिद को डिस्कस किया। एक चीज मैं, मेरी तरफ कैमरा करिएगा, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग ये एलिगेशन लेट्स सपोज अगर कभी मेरे पे लगाएंगे कि भाई यूएई गया मंदिर दिखाता गया, और भाई मंदिर दिखाने का मकसद है, मस्जिद तो पूरी दुनिया को पता है यूएई में हर जगह पे मौजूद है। 200 मीटर पे मस्जिद मौजूद है, पूरी दुनिया को पता है इस्लामिक कंट्री है। तो वही चीज दिखाऊंगा ना, वही मैसेज दूंगा कि भाई यहाँ पे ये चीजें भी पॉसिबल है, ये काम ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीजों को, एक दूसरे को रिलीजियस हार्मनी, पीस एंड लव का मैसेज दे रहे हैं। अभी इनके रिसेप्शन पे आपको लेके जाऊंगा, वहाँ पे फोटोग्राफ है, वहाँ पे बहुत नॉलेज वाली चीजें लगी हुई है, तो आपने ब्लॉग में आप डालना साथ में, तो वो अंदर आपको उसमें सब कुछ मिलेगा अंदर, कि कितने लोग आए, कब इसका इनॉग्रेशन हुआ और किसने किया। तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि किसी अरबी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अच्छा, ये किसी शेख ने इसका इनॉग्रेशन किया। और ये चीज हमें वाकई में नहीं पता, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कभी नहीं बताया गया। ये तो बताया जाता है कि भाई इंडिया में ये हो गया, इंडिया में मुसलमान पे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई यूएई में क्या हो रहा है वो भी दिखाएं। सेकेंडली बड़ी बात ये, जो अभी ये अबू धाबी में मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, हमें ये लगता है पाकिस्तान में कि भाई ये शायद हिस्ट्री में पहली दफा यहाँ पे मंदिर बना है, जबकि मुझे अब आइडिया हो रहा है यहाँ पे तो 2-3 मंदिर ऑलरेडी पहले से है। इससे पहले डेरा में था, उसके बाद ये मंदिर बना है। कितने 50 साल से मौजूद है यहाँ पे, जो मैंने सुना है उधर ओल्ड दुबई में। हाँ, जब वो पुराना मार्केट होता था गोल्ड का, तब से वो मंदिर है वहाँ पे। मंदिर भी है, चर्च भी है वहाँ पे। ठीक हो गया। और मस्जिद भी है वहाँ पे साथ। मस्जिद तो हर जगह भी मौजूद है ना। ठीक हो गया जी। अंदर की भी जो थोड़ी फुटेजेस हैं हम वो लेंगे, और भी जो मजीद लोग हैं कोशिश करते हैं अगर कोई बात करना चाहे उनसे भी बात करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर बात करें, ये तो मंदिर है बहुत खूबसूरत, आपने बताया कि भाई ये पाकिस्तान से पत्थर यहाँ पे आया, ये चीज तो आपने बता दी। अबू धाबी के मंदिर में लेबर तो मुस्लिम भी होंगे, पाकिस्तान से भी होंगे, और वो मस्जिद बन रही है उनमें भी लेबर हिंदू है। हाँ, तो वो यहाँ पे इसीलिए यूएई को सबसे सेफ कंट्री कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप अपना मजहब को फॉलो करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप दूसरे के मजहब पे कुछ नहीं बोलो,
आप अपना पूजा करो, आप नहीं तो अपना। सर ये कंसेप्ट कैसे बनाया होगा आपने 8 साल यहाँ पे? क्या ऑब्जर्व किया कि यार ये चीज है जिसकी वजह से यहाँ पे ये रूल है, इस रूल की वजह से, इस वो पॉलिसी कहते की? हैं ना कि भाई कि अगर 4 लोग लड़ते हो तो उनको एक कमरे में बंद कर दो ठीक है। रात को। तो ये एक तरह से एक रूम है, यहाँ पे 90% लोग बाहर से। हाँ तो अब जब वो एक कमरे में हाँ, वो रहेंगे लड़के फिर- कहाँ जाएंगे? ये ठीक है। और तो- भाई यहाँ पे तो फिर हम 10 साल के लिए कोई आता है काम के लिए, बिजनेस के लिए, कोई 15 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, जहाँ पे हमने सारी जिंदगी रहना है हाँ। पाकिस्तान में, इंडिया में, या जहाँ से भी कोई है, तो वहाँ पे भी हमें मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हम यहाँ पे आके अगर रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो अपने कंट्रीज में क्यों अपनी नहीं कर कंट्री में सकते? बेसिकली यहाँ आपस पे में यहाँ पे वो यानी गाड़ी ठीक चलाते हैं, वो सारे रूल यहाँ के फॉलो करते हैं, और अपनी कंट्री में जाके वही लोग फिर गलत करते हैं। ठीक वो है। गलत है, वो थोड़ा सा हमें भी हर्ट होता है कि हम लोग अब बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके लिए। अवेयरनेस देखें, इसीलिए हम आपके साथ में जुड़े हैं कि हम लोग इस चीज को ना आगे लेके जाएंगे। आगे लेके जाएंगे। और ये डेफिनेटली जब इन लोगों से हम मिलते हैं मोटिवेशन भी मिलती है, और साथ ही साथ अब ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया में हम कोशिश करेंगे ह्यूमैनिटी का मैसेज हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन को अपनी अपनी जगह पे रिस्पेक्ट देते हुए एक साइड पे, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर रख के इंसानियत को प्रमोट करने की बात करेंगे। मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन जब ऐसे लोग मिलेंगे, जब ऐसे लोग अप्रिशिएट करने वाले मिलेंगे, तो उन मुश्किलात को भी जरूर हम फेस करेंगे, उन मुश्किलात के ऊपर हम वर्क करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत यहाँ पे जो मतलब मंदिर, यहाँ पे मस्जिद का विजिट किया, यहाँ पे गुरुद्वारे का विजिट किया, यहाँ पे चर्च का विजिट किया, और खास तौर पे मैं आपको शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने मुझे ऐसी लोकेशन का बताया। मोस्ट वेलकम शोएब भाई, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि हिम्मत चाहिए, बट आप इतना टाइम निकाल के कर रहे हैं, और सच में प्राउड टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त मैसेज था जो सर ने दिया, मैम ने दिया, भाई हमारे साथ मौजूद थे, जो भी बातें रही बड़ी ज़बरदस्त रही। इस हवाले से आप अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? मैं ये समझता हूँ सोच बदल सकती है अगर हम एफर्ट करें। सर आप क्या समझते हैं, सोच बदल सकती है 100% या वीडियो के हद तक बस वीडियो बनाई? नहीं 100% बदल सकती है, और इट्स अ मैटर ऑफ थॉट। क्या होता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिव चीजों को रीइंफोर्स करते हैं ना, ठीक है, तब थॉट चेंज होती है। ऐसे ही प्रॉब्लम ये है कि अगर कम लोग बात करेंगे तो थॉट प्रोसेस नहीं चेंज होगी। और मैं शोएब जी, आई एम ग्लैड कि आप ना इसका बहुत ही अच्छे से प्रचार और प्रसार कर रहे हो सर बहुत और, शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आपका लोग आप वीडियो देखें कि आप किस तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में हार्मनी और पीस क्रिएट करने की कोशिश करते हो। अच्छा काम कर रहे हो, बहुत तो शुक्रिया। और शायद प्लीज इसी करिएगा। वजह से आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, आपको शायद आइडिया होगा या आने वाले टाइम में आइडिया हो जाएगा। अब ये इंडिया पाकिस्तान से आगे बढ़ के पूरी दुनिया तक हमारा मैसेज जाता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया से लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आए, यहाँ पे आके मैसेज दें पीस का, हार्मनी का। और ये सब पॉसिबल तभी है जब आप लोगों की सपोर्ट रही, जब इन जैसे लोगों की सपोर्ट रही, तभी पॉसिबल है। आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much.